अब बाज़ार से क्यों लाना, 1 कप सूजी को पानी में घोलकर यह रेसिपी बनाना और बहुत ही चाव से खाना। जी हाँ फ्रेंड्स, सूजी से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर के तैयार होगा। तो सूजी तो अक्सर हमारे घर में रहता ही है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। बनाना भी आसान है और बहुत ही स्पेशल यह बनकर के तैयार होता है। इसका फाइनल लुक देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि इसको तुरंत ही बना लूँ, क्योंकि इसके लिए ना तो बहुत इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है और ना बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। कम इंग्रेडिएंट्स, कम मेहनत में ढेर सारा नाश्ता यह बनकर के तैयार हो जाता है और बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी से बनने वाली एक ऐसी अनोखी सी रेसिपी जिसे आज तक आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी अगर पसंद आ जाए तो इसे आप हाई पे ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच घी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज़ किया है। तो घी को पहले गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे मैदा। तो आधा कटोरी लगभग मैंने यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल किया है। मैदे को हम घी के साथ में 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे मैदे का जो कच्चापन है ना वह निकल जाए। बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जिससे इसका जो कलर है ना वह भी चेंज ना हो और ये हल्का सा भून जाए। मतलब इसका कलर चेंज होने तक हमें इसको नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए इतना हमें इसको पकाना है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हम कंटिन्यू चलाते हुए इसको भून लेंगे। मैदा हल्का सा भून गया है तो इसी के साथ ही में हम डाल देंगे सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी लिया है। सूजी और मैदा दोनों को ही हम अब एक साथ भूनेंगे। तो 2 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेते हैं और कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहिएगा। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये तले से जल जाए, तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से भून लेंगे। इस तरह से अगर आप भून करके बनाते हैं ना तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा यह भून जाए, इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए, इतना हमें इसको भून लेना है। तो देख सकते हैं हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो गया है और हल्की सी इसमें खुशबू भी आ रही है। तो बस इतना ही हम भून लेंगे और जब इस तरह से यह भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो 1 कप मैंने यहाँ पर सूजी लिया था, तो 1 कप यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर 1 कप ही पानी का इस्तेमाल किया है। ज़रूरत के हिसाब से पानी हम बाद में भी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर पानी को हमें डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और इसी तरह से इसको कंटिन्यू चलाते ही रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो इसमें तुरंत ही लम्स बनने लग जाते हैं। 1 मिनट के लिए भी अगर आप छोड़ देते हैं तो इसलिए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से इसको हमें कंटिन्यू चलाते ही रहना है और चलाते हुए ही हमें इसको पकाना है 2 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है ना एकदम डो की तरह बन करके तैयार हो जाए। और गैस के फ्लेम को लो ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में यह पक करके तैयार हो जाते हैं। जितना अच्छे से आप इसको पकाएंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। बिल्कुल भी यह ऑयल में जाकर के नहीं फटेंगे अगर आप इसको इस तरह से अच्छे से पकाएंगे। तो अगर आपने इसको जल्दबाजी में पका लिया ना तो ये अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए लो फ्लेम पे इसको आप 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से इस स्पैचुला को चलाते हुए पकाइए, जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स भी नहीं रहेंगे और ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो देख सकते हैं जैसे जैसे आप इसको इस तरह से चलाते जाएंगे बिल्कुल डो की तरह यह बन करके तैयार हो जाएगा।
और एक जगह इकट्ठा होना भी स्टार्ट कर देता है। जब इस तरह से यह डो की तरह बन जाए और तले को छोड़ने लगे तो डो हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। तो डो हमारा बढ़िया से बन गया है, लेकिन यह मुझे थोड़ा सा अभी सूखा सूखा सा लग रहा है। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैं और यहाँ पर घी ऐड करूँगी और घी के साथ इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और देख सकते हैं ना कितना स्मूथ सा डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर इसको हम कवर कर इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे ये इसी तरह से ठंडा भी हो जाएगा और अपने ही भाप में ये थोड़ा और भी बढ़िया से पक जाएगा। तब तक हम एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन पे हम डालेंगे चीनी। तो 1 छोटी कटोरी यहाँ पर मैंने चीनी ली है और जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और इसकी हम एक चाशनी तैयार करेंगे। तो गैस की फ्लेम को अभी हम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसी तरह से हम इसको चलाते जाएंगे जब तक कि जो चीनी है ना वो अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। यहाँ पर हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो उसके बाद इसे हमें 2 मिनट के लिए और उबलने देना है। उसके बाद से जो हमारी चाशनी है ना हल्की सी चिपचिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो बस इतना ही हमें इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी हल्की सी डिज़ोल्व हो गई है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं इलायची। 2 इलायची मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची के पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मुंह को खोल करके हम डालेंगे इलायची को, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए और पकने देंगे, जब तक कि इसमें बॉईल ना आने लगे तब तक हम इसको पकाएंगे। और देख सकते हैं चाशनी में बढ़िया से बॉईल आ गया है और चाशनी हमारी हल्की सी चिपचिपी बन करके तैयार हो गई है। तो इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं। और इधर देखिए ये जो हमारा सूजी है यह भी बढ़िया से ठंडा हो गया है, तो इसको हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम इसको बढ़िया से मसलेंगे और मसल कर इसको हम चिकना डो की तरह बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको जितना अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो अच्छे से यहाँ पर आपको मसलना है ताकि ये जो सूजी है ना बिल्कुल भी दानेदार ना हो। तो जिस तरह से हम डो लगाते हैं ना उसी तरह से हमें इसको डो की तरह बना करके तैयार करना है। और देख सकते हैं क्योंकि जो सूजी है ना बढ़िया से पक चुका है, इसलिए बिल्कुल भी मेरे हाथों पर नहीं चिपक रहा है। ये अगर हल्का सा पतला होगा ना तो ये हाथों पर चिपकेंगे। तो हमें बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसी तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। जो मैंने पहले ऐड किया था ना वही पानी मैंने ऐड किया है। मतलब 1 कप सूजी के लिए यहाँ पर हम 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इसको इस तरह से मसल कर मिक्स कर एक डो की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। और लीजिए चिकना डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको शेप देंगे। तो इसका शेप देने के लिए इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन लेना है और इसको हम दोनों हाथों से इस तरह से रोल करेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। देख सकते हैं इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बस एक छोटा सा पोर्शन लेना है और इसको दोनों हाथों से इस तरह से रोल करना है। जिस तरह से हम बत्ती बनाते हैं ना बाती, उसी तरह से इसको हमें बनाना है। हर घर में जो बाती है ना वो बनाई ही जाती है। तो उसी तरह से हम इसको सेम तैयार करेंगे। इस तरह से बनाइए कि ऊपर से और नीचे से ये हल्का सा पतला हो और बीच से ये हल्का सा मोटा रहे। इससे इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है। पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और देख सकते हैं ना
बहुत ही आसानी से यह इस तरह से बन करके तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो उसे भी आप इस काम पर लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन ये बहुत ही ईजिली हो जाती है। तो इसको आप और भी आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इस तरह से पहले छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लीजिए। इससे आपकी जो रेसिपी है ना एकदम इक्वल बनेगी और एकदम ही आसान तरीके से, झटपट तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं ना कितना फास्ट इस तरह से बन करके तैयार होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं सभी को ही मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, एकदम चिकना इसको हम तैयार करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं हैं। तो इसी तरह से हमें इसको बिना क्रैक्स के बना करके तैयार करने हैं। इस तरह से बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ये ऑयल में जा करके नहीं फटेंगे और आपकी रेसिपी एकदम ही जूसी और मज़ेदार बन करके तैयार होगा। देखने से इसका जो लुक है ना बहुत ही प्यारा आ रहा है ना। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन पर पहले ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अभी हम एक पीस इसमें डाल करके देख लेते हैं कि कहीं ये फट तो नहीं रहा है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पीस डाल दिया है और इसको हम बढ़िया से फ्राई होने देंगे। तो देख सकते हैं ना ये बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं और एकदम फुले फुले बन करके तैयार हो रहे हैं। तो जब इस तरह से ये अच्छे से बनने लगे तो उसके बाद ही हम सभी को ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर ये आपको लगे कि फट रहा है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मैदा और ऐड कीजिए और इसको आप हाथों से थोड़ा सा मसल लीजिए, या अगर ये ज़्यादा फटे फटे बन रहे हों तो थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिएगा और एकदम इस तरह से चिकना सा पहले तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ऑयल में जा करके नहीं फटेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं 8 से 10 पीस नाश्ते को। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हो सकता है कि ये अच्छे से ना बने और अच्छे से ये ना फूल पाए, क्योंकि ये फूलता भी है और अपनी साइज से 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको आप थोड़ा पतला पतला ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। और इसको हम पहले 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको हम इसी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। और देख सकते हैं ये अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, पर इसका जो कलर है ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, ये इसी तरह से तैयार होता है। तो देख सकते हैं ना ये अच्छे से पक चुके हैं और ऊपर से एकदम से क्रिस्पी हो गए हैं। तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे इस तरह के एक स्पाइडर वाली छलनी में और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को हम डाल देते हैं। और एक बार में जितना आसानी से आ जाए उतना ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे फ्राई करने के लिए पहले आप 1 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको आप 4 से 5 मिनट के लिए और फ्राई कीजिए। और जब ये इस तरह से हल्का सा क्रिस्प हो जाए ऊपर से तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। और लीजिए सभी को ही मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं ना ऊपर से क्रिस्प और अंदर से ये कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सभी आपको पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे चाशनी में। तो इसको हमें बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है, हल्का जब इस तरह से ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको हम डाल देंगे चाशनी में और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम 2 घंटे के बाद सर्व करेंगे ना तो ये अंदर तक जूस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन करके तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 2 घंटे के लिए इसको हम इसी तरह से साइड में ढक करके रख देते हैं, जिससे ये अच्छे से जूसी बन करके तैयार होंगे। तो 2 घंटे के बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा, तभी इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाला है। और देख सकते हैं ना कि कितना प्यारा इसका लुक आया हुआ है। तो अच्छे से डिप कीजिएगा ताकि चाशनी को अपने अंदर ही बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। और 2 घंटे के बाद हम इसको सर्व कर लेते हैं।
देख सकते हैं कि ये अंदर से कितना जूसी बन करके तैयार हुआ है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर से बना करके देखिएगा। आप चाहें तो इसको कलरफुल भी बना सकते हैं, आपके मनपसंद यहाँ पर आप कलर ऐड कीजिए चाशनी में और ये कलरफुल बन करके तैयार हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पर आप ऑरेंज कलर भी ऐड कर सकते हैं या ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही सिंपल तैयार किया है, लेकिन देख सकते हैं ना, इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एकदम ट्रांसपेरेंट लुक में यह बन करके तैयार होता है, तो खाने में और भी ज़्यादा मज़े का टेस्ट इसका आता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कम चीज़ों में बन जाती है और खाने में टेस्टी एकदम जूसी बन करके तैयार होता है। तो रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और यह रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हो सके तो इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा।